अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है HTML बेसिक सिंटैक्स क्या है, लेस दैन ग्रेटर दैन का जो एंगल है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो HTML की जो एक पेज होता है, एक वेबसाइट होती है, उसका जो कोड होता है वो एक्चुअली टैग के अंदर लिखा जाता है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया तो था, लेकिन मैं एक्चुअली सिंटैक्स के मतलब बात करना भूल गया था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं सिंटैक्स के मतलब बता सकूँ। तो सिंटैक्स का बेसिक तरीका ये है कि सारे का सारा कोड जो है वो HTML टैग के इनसाइड लिखा जाता है। ठीक है, HTML का टैग लिखने के बाद उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हेड, और दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। तो उसको मतलब एक ओपनिंग टैग होता है जिसको स्टार्ट में लिखते हैं, और एक क्लोजिंग टैग होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और लिखने से पहले क्या करते हैं, एक बैक स्लैश लगा देते हैं क्लोजिंग टैग में। और तरीका दोनों के स्पेलिंग सेम ही होते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दूं, जो क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर हम बैक स्लैश लगा देते हैं। ये मैंने जूम किया है, आप देखें सारे का सारा कोड हम HTML टैग के इनसाइड लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नोटपैड के ऊपर। नोटपैड ओपन हो चुका है, मैंने जूम कर लिया है स्क्रीन को, देखिएगा ज़रा। कोड को मेरे साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं एक्चुअली आपको सेंटेक्स बता रहा हूँ। तो सेंटेक्स को समझिए, और समझने के बाद आप खुद इसको जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा इटसेल्फ। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें, मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है नोटपैड की। नोटपैड इसी जो लेटेस्ट टूल हैं उनको यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है नोटपैड पर लिखना जो है वो सीखें। जो लेटेस्ट टूल होते हैं ना, एक्चुअली उनमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद लिखने की आदत होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर मैंने जो टैग लिखा है वो है डॉक टाइप, HTML। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक टाइप ये रिप्रेजेंट करता है HTML5 को। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मैंने लिख लिया है HTML का। इसके बाद मैं जो है वो लिखता हूँ हेड, और हेड का ये ओपनिंग टैग है। इसको क्लोज भी करना है तो बैक स्लैश लगाई, और ये क्लोज हो गया है। और इसके बाद आएगा बॉडी। बॉडी का ओपनिंग टैग मैं लगा रहा हूँ, और अब इसका क्लोजिंग टैग भी ये मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों, ये है इसका मेन बेसिक सिंटैक्स, इसका एक HTML पेज का। ये मैं फाइल बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिख दिया है इसका बेसिक सिंटैक्स। और अब मैं इसके अंदर हेड के अंदर क्या लिखने लगा हूँ, टाइटल। टाइटल का भी एक ओपनिंग सिंटैक्स ओपनिंग टैग है, और एक उसका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट का क्या जो मैं नाम रखना चाहता हूँ। जी, मैंने इसका नाम रख दिया है फेसबुक पेज। और अब मैं बॉडी के अंदर जाके कुछ हेडिंग दूंगा। जो मेरा कंटेंट है वो मैं दूंगा, या मज़ीद जो मैं देना चाहूँ वो इधर मैं लिख सकता हूँ। तो ये देखें, मैंने पी पी का टैग यानी कि पैराग्राफ का टैग है, और ये मैंने लिख लिया है। अब मैंने H1 हेडिंग का टैग ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी भी कर रहा हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर मिसिंग की थी, ये मैंने इसका H1 का क्लोजिंग टैग भी लगा दिया है। अब जी इसके बाद इसका कंटेंट लिख लेते हैं हेडिंग का। हेडिंग के अंदर कंटेंट लिखने के बाद मैं अब ये देखें, अब मैं जी पैराग्राफ का भी कंटेंट लिख देता हूँ। मैं मज़ीद इसको आसान कर देता हूँ ना जी, पढ़ने में भी आसानी होगी। जो मैं वहाँ पर शो करवाऊँगा कि ये पैराग्राफ का टैग है और ये हेडिंग का टैग है। ठीक है, चलें जी सेव करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने से भी सेव हो जाता है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से आसानी से करना सिखाता हूँ। ये देखिए, सेव एज पे क्लिक किया, और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैं फाइल रखता हूँ। फाइल नेम क्या रखना है, मेन चीज़ ये है। यहाँ पर क्या लिखना है, अपने नेम लिखने के बाद उसके .html लिखना है, यानी कि हम एक HTML की वेब पेज बना रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो टाइप है उसकी वो ऑल कर दी है। तो ये देखिए, डेस्कटॉप के ऊपर आपको क्रोम की एक नया पेज नज़र आ रहा है। ये देखिए, मेरे पास डेमो भी बना हुआ है, इंडेक्स भी बना हुआ था, और ये फेसबुक भी बन गया है। क्योंकि मैंने नाम facebook.html रखा था, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्रोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये देखें, क्या आ रहा है टाइटल उसका, फेसबुक पेज। और बॉडी में दो चीज़ें हमने लिखी थी, एक पैराग्राफ था और एक हेडिंग थी। पैराग्राफ में मैंने लिखा था पैराग्राफ टैग, हेडिंग में लिखा था हेडिंग टैग। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंटैक्स था। उम्मीद करता हूँ
कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगर कुछ दोस्त जिनको भी समझ नहीं आई, वीडियो को रिपीट करें या फिर कमेंट कर दें, मैं उनको इंशाल्लाह बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।